आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खुली आँख में सरदार शौकत अय्यूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के प्रोग्राम में वफाकी काबीना की तरफ से तहरीक लब्बैक को कलेदाम करार देने की मंजूरी। क्या ये फैसला मजहबी हिंसा पसंदी की रोकथाम के लिए मुअस्सर साबित होगा या नहीं? ये वो सवाल है जिसके सवाल के जवाब के लिए मैं आपको आज पूरी तफसील के साथ ये बताऊँगा कि वफाकी काबीना ने मजहबी जमात पर पाबंदी क्यों लगाई है और क्या इससे पहले भी इस जमात पर पाबंदी लग चुकी है या नहीं। क्या इमरान खान के दौर में इस जमात पर जो पाबंदी लगी थी उसको क्यों दोबारा ख़त्म किया गया था और वो क्या शराइत थी जिस बुनियाद पर इमरान खान ने इस जमात पर पाबंदी लगाई थी, और उसके बाद वो कौन सी शराइत थी जिसकी बिना पर दोबारा इससे पाबंदी उठाई गई थी। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब मैं आपको आज इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे प्रोग्राम को लाइक भी करें और फॉलो भी करें। पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलेदाम जमात करार देने की मंजूरी दी है। ये मंजूरी जुमेरात को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में होने वाली वफाकी काबीना के अजलास में दी गई है। पंजाब हुकूमत ने 17 अक्टूबर को तहरीक लब्बैक की पाकिस्तान पर पाबंदी की सिफारिश करने के लिए समरी वफाकी हुकूमत को भिजवाई थी। पाबंदी की ये सिफारिश तहरीक लब्बैक की जानब से पंजाब में किए गए हालिया पुरतशद्दद मुजाहरों के बाद की गई थी। इन पुरतशद्दद मुजाहरों में पुलिस के एक SHO समेत 5 अफराद हलाक जबकि कई लोग जख्मी हुए थे। TLP ने गजा अमन माहदा तय पाने के बाद अमरीकी सफारतखाने के सामने एहतजाज की कॉल दी थी, जिसे लाहौर से इस्लामाबाद की जानब गजा मार्च का नाम दिया गया था। लाहौर में पुरतशद्दद झड़पों के बाद मरीदगे के मुकाम पर पुलिस और मुजाहिरीन के माबैन जो झड़पें हुई थी उसमें तकरीबन एक SHO के अलावा 5 दीगर अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई थी। मरीदगे के वाक़े के बाद TLP और कारकुनान के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया था और पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक सुबह 10 से इस जमात के सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे अमल में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये पहला मौका नहीं है कि तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान को पाबंदी का सामना करना पड़ा, बल्कि 2021 में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने इस जमात को कलेदाम करार देने के बाद पाबंदी आयद की थी। ताहम सिर्फ 7 माह के अरसे के बाद तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान के एहतजाज के नतीजे में उस वक़्त की हुकूमत ने एक माहदे के तहत ये पाबंदी हटा दी थी। याद रहे कि बतौर सियासी जमात तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर है और 2024 के इलेक्शन में तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान ने हिस्सा लिया था। वफाकी काबीना के अजलास में क्या हुआ और अब आगे क्या होगा, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ। वज़ीर आज़म के ऑफिस के अलमिये के मुताबिक TLP एक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलेदाम जमात करार दिया गया है। अलमिये में मुताबिक वफाकी काबीना को मुल्क में TLP की पुरतशद्दद सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई और इस मौके पर हुकूमत पंजाब और आला अफसरान को बाज़रिया वीडियो लिंक काबीना के अजलास में लिया गया। वफाकी काबीना को बताया गया कि ये जमात 2016 में कायम हुई थी और इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शहर अंगेज़ी को फैलाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए हैं। इस जमात को इससे पहले भी पाबंदी का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस वक़्त दोबारा एहतजाज के सिलसिले में इस जमात पर कुछ शराइत के तहत पाबंदी हटा दी गई थी। लेकिन ये जमात उसके बाद जो शराइत इस पर लागू थी उसके मुताबिक ये जमात उस शराइत को पूरा नहीं कर सकी और एक मरतबा फिर इसने पुरतशद्दद रास्ता इख्तियार किया, जिसके नतीजे में वफाकी काबीना ने यह फैसला किया है कि तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए।
اس سے پہلے بھی پاکستان میں کئی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگی تھی، اس میں جماعت اسلامی اور کہیں اور دوسری جماعتیں بھی ہیں۔ اس میں پاکستان کا آئین آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی جماعت جو ملک کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے تو اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ ان کے مطابق وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد 15 دن تحریک لبیک پاکستان کو ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں اپنی اپیل دائر کر سکتی ہے اور وہاں یہ ثابت کر سکتی ہے کہ ہم ایک دہشت گرد جماعت نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک پرامن لوگ ہیں، اور جو کچھ ہمارے پر الزامات لگائے گئے ہیں یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ ان کو ریموو کرتا ہے تو اس جماعت پر پابندی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ اس کارروائی کو برقرار رکھتی ہے تو سپریم کورٹ ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کو ایک نوٹیفیکیشن جاری بھیجے گی تاکہ اس جماعت کو تحلیل کیا جا سکے۔ امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ میرے پروگرام کو لائک بھی کریں اور اس کو فالو بھی کریں۔ تھینک یو۔